तो दोस्तों SCILAL यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लाख्स में मैं आपको ग्रोथ बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट किया था, क्योंकि ऑपरेशनल रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे कम ही आपको देखने को मिला है। तो ऑपरेशनल रेवेन्यू नहीं देखते हैं, कंपनी के टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में लगभग 24.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल देखें तो 26 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो करके 25.5 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। साल दर साल क्वार्टर लगभग 4-5% ऊपर नीचे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 8.3 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 13.5 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे लगभग 8 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है और ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे आपको देखने को नहीं मिले। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, जब भी कंपनी अदर इनकम के थ्रू अपना रिवेन्यू जनरेट करती है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिला है, कंपनी का मेजर जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो अदर इनकम के थ्रू ही जनरेट हो रहा है। तो अदर इनकम में क्या होता है, कंपनी को एक्सपेंस खर्च करने नहीं पाते हैं। जब एक्सपेंस ही खर्च करने नहीं पाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, कंपनी के जो एक्सपेंस है कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। इस वजह से इस क्वार्टर में देखें तो कम हो गए हैं, पिछले साल में ज़्यादा थे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 12 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 9.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 12.5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 32% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी है, लगभग बोल सकते हैं 9% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर दोनों। लेकिन हालांकि ये प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट सही नहीं है, मतलब ऐसे प्रॉफिट नहीं है जिसकी वजह से शेयर को भागना चाहिए। क्योंकि ऑपरेशनल रेवेन्यू देखें आप तो ऑपरेशनल रेवेन्यू कंपनी का साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है, वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट में 20% के आसपास की गिरावट है कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू के अंदर। तो ऐसे में इस प्रॉफिट के ऊपर आप भाग मत जाइएगा कि कंपनी के प्रॉफिट बहुत शानदार आ गए हैं, अब शेयर को बाई करना चाहिए या शेयर के अंदर मतलब बड़ी रैली आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ईपीएस की बात करें 0.26 पिछले क्वार्टर में, 0.21 पिछले साल, अभी देखें तो 0.28 के आसपास है। मैं आपको एक चीज़ और भी हाईलाइट करना चाहूँगा, मुहूर्त ट्रेडिंग जो दीपावली का जो था उस दिन देखा जाए तो 20% के अपर सर्किट पे ये शेयर आपको ओपन होता हुआ देखने को मिला था। लेकिन जो नंबर सामने है ये नंबर तो बिल्कुल भी मुझे पसंद तो बिल्कुल नहीं आ रहे, शायद आपको पसंद आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मुझे रेवेन्यू सबसे बड़ा कंसर्न लग रहा है कि रेवेन्यू कंपनी का साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। अदर इनकम से कंपनी के खर्चे चल रहे हैं, यानी घर चल रहा है कंपनी का अदर इनकम के थ्रू। तो देखना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी किस तरह के बिजनेस करती है कि उनका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट नहीं हो पा रहा है। बाकी अदरवाइज देखें तो सरकारी कंपनी है, यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।